व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के बारे में। यानी कि एक चकती या जिसको हम कहते हैं डिस्क, उसके लिए जड़त्व आघूर्ण की बात करने वाले हैं। तो एक चकती जिसमें तीन जगह हो सकती है जहाँ पे हम जड़त्व आघूर्ण की बात करें। पहली बात, जब तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करनी हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम जो है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें उस चकती के केंद्र से गुजरने वाली तथा पटल के तल में स्थित व्यासी स्थिति में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। तीसरी चीज हो सकती है कि हम पटल के तल से स्पर्श रेखा के लिए हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। तो पहले कंडीशन देखते हैं, जब तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के प्रति हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए मान लेते हैं ये जो है एक चकती है जिसका केंद्र है ओ से आर इसकी त्रिज्या है और इस चकती के द्रव्यमान को हम कैपिटल एम माने। तो इस चकती के प्रति एकांक मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सूक्ष्म भागों से मिलकर बना हुआ है। तो इस छोटे से छोटे भाग का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान रो इज इक्वल टू हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व जिसको हम कहेंगे। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम डिवाइड बाई एरिया ऑफ डिस्क। तो इस जो डिस्क है उसका एरिया क्या होगा, तो इसका होगा भाई पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा इस डिस्क के लिए क्षेत्रफल। अब देखिए, डिस्क है उसकी द्रव्यमान एकांक द्रव्यमान। अब मान लीजिए ये जो रिंग है मतलब जो चकती है उसमें एक रिंग है जिसकी त्रिज्या को हम मान लें x है और उसकी जो चौड़ाई वो dx है। ठीक है, इस प्रकार केंद्र O से ये जो वलय है ये जो डिस्क है उसकी जो त्रिज्या r है और जो रिंग है उसकी त्रिज्या x है। साथ ही साथ रिंग के आखिरी सिरे तक की जो त्रिज्या होगी वो x प्लस डी एक्स होगी, क्योंकि ये जो रिंग है उसकी मोटाई dx है। तब इस रिंग का क्षेत्रफल देखें तो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू हो जाएगा परिधि गुनी चौड़ाई। तो रिंग की परिधि यानी कि हम क्या निकालते हैं 2 पाई इंटू त्रिज्या। तो रिंग की त्रिज्या x, तो ये हो जाएगी 2 पाई x। और ये जो चौड़ाई बात करें तो रिंग की चौड़ाई dx है भाई, ये तो ये dx रख दी। इस प्रकार से रिंग का क्षेत्रफल निकल गया। अब बात करें रिंग का द्रव्यमान क्या होगा, तो रिंग का द्रव्यमान dm इज इक्वल टू हो जाएगा रिंग का क्षेत्रफल गुना प्रति एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा भाई डी ए इंटू रो। सो हमने वैल्यू रख दी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स एम बाई पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड नाम दे दी इसको। अब क्या करेंगे, वाई वाई अक्ष के परिता इसमें से एक्सिस जो गुजरती हो मान लीजिए, तो वाई वाई अक्ष के परिता इस रिंग का जड़त्व आघूर्ण तो हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई एक्स स्क्वायर। सो ऐसे में ये हो जाएगी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर और डी एम की वैल्यू है भाई यहाँ से देखिए 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स एम बाई पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई एम इंटू पाई आर स्क्वायर हमने रख दी इंटू एक्स डी एक्स के साथ, और हमको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर है। सो इस प्रकार से हमको डी आई इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगी। ये तो बात हुई उस रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण की बात। परंतु हम जानते हैं कि ये जो डिस्क होती है या जो चकती होती है उसको हम बहुत सारे रिंगों से मिलकर बना हुआ, ऐसे रिंगों से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं एक डिस्क को। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसको जो है ये जो इक्वेशन आई है उसको 0 से r तक क्या करेंगे इंटीग्रेट कर दें, तो हमको जो है उस जो डिस्क है उस डिस्क की जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सो ये हो गया 0 टू r इंटीग्रेट हुआ है डी आई। तो 0 टू r हमने यहाँ पर डी आई की वैल्यू रख दी, तो 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। सो अब देखिए अब होगा भाई इंटीग्रेट इसका, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट होगा। ये जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया भाई आगे
2m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी आर स्क्वायर जो करती हूँ, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4, इसकी जो लिमिट होगी वो 0 टू आर, तो 0 टू आर हमने रखी, तो आर की वैल्यू जब हम मतलब लिमिट को जब पुट करेंगे तो इसकी जगह 0 रखेंगे तो कम्प्लीटली 0 मिलेगा। इस प्रकार से 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इंटू 4 मिलेगी। अब देखिए यहाँ से भी देखिए आर स्क्वायर कट रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर कटेगा, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 कट रहा है, ये 2 इसके साथ, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर की आधी भाग हमको मिलेगी चकती के जड़त्वाघूर्ण के लिए। अब इसके लिए अगर हम घूर्णन त्रिज्या की बात करें तो घूर्णन त्रिज्या हमको मिल जाएगी के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हम जानते हैं आई डिवाइड बाई एम का रूट होता है, या के स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम होती है। सो इस फॉर्मूला का अगर हम यूज़ करें तो हमको मिली के इक्वल टू रूट 1/2 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, हमने आई की वैल्यू रख दी, यहाँ से एम कैंसिल होगी, बचेगी क्या 1/2 इंटू आर स्क्वायर, तो 1/2 का हो जाएगा रूट 1/√2 और ये हो जाएगा आर। इस प्रकार से हमको जड़त्व घूर्णन त्रिज्या मिल जाएगी उस डिस्क के लिए। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखें कि जब व्यास की परिता बात की जाए, व्यास की परिता आपको जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में देखिए इस प्रकार एक चित्र लें, एक्स एक्सिस एक व्यास है, वाई वाई एक्सिस दूसरा व्यास है, तो दोनों का कटान बिंदु ओ है, ओरिजिन ओ है मान सकते हो। एक्स एक्सिस के परिता जड़त्वाघूर्ण को हम आई एक्स और वाई के परिता जड़त्वाघूर्ण को आई वाई मानते हैं, तो हम लंब अक्ष का प्रमेय यूज़ कर सकते हैं। लंब अक्ष के प्रमेय के अनुसार आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें भाई, ये दोनों एक्सिस जो है बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी भाई? क्योंकि ये वृत्त की सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक्सिस जो है कटान बिंदु या दोनों व्यास हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो ये देखिए आगे इसको देखते हैं अब, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। सो ये हो जाएगा 2 आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, अब इसको पक्षांतर करें तो हो जाएगा 1/2 आई एक्स, सॉरी आई जेड। अब देखिए आई एक्स और जो आई वाई है वो क्या है भाई, डायमीटर है, यानी कि व्यास है, तो हमने इसको आई डी कर दी, आई डी इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, इस प्रकार से आएगी। अब घूर्णन त्रिज्या की बात करें उसके लिए तो के इज इक्वल टू के इक्वल टू रूट आई बाई एम होती है भाई। तो आई की वैल्यू हमने निकाला है ये, तो हमने ये वैल्यू रखेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या r/2। अब क्या करेंगे, चकती के तल से स्पर्श रेखा के प्रति जड़त्वाघूर्ण, मतलब इस प्रकार से एक चकती है, हमको अब जड़त्वाघूर्ण इस पे ज्ञात करनी है या इस प्रकार से ज्ञात करनी है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करेंगे पहले तो। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण को ज्ञात करनी है, जब हमको सेंटर का जड़त्वाघूर्ण हमको पता है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे भाई, इस व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल दें जो कि हमको पहले से पता है, और इसकी त्रिज्या निकाल लें, तो त्रिज्या इसकी भाई आर है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा ये, हम ये आर निकाल चुके हैं, इसका द्रव्यमान भी हमको पता है, तो ये हो जाएगा आई स्पर्श रेखा इज इक्वल टू आई व्यास प्लस आई एम इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। सो ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस आई एम इंटू इसकी डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगी। ये हम हर को समान करें तो इसमें 4 का गुना करना पड़ेगा और इसमें 1 का गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इस प्रकार से हमको चकती के तल पर जो स्पर्श रेखा के प्रति जड़त्वाघूर्ण की आई की जो वैल्यू है वो मिलेगी। अब इसके लिए अगर हम बात करें भाई घूर्णन त्रिज्या की, तो के इज इक्वल टू मिलेगा भाई, एम की वैल्यू रखेंगे तो 5/4 एम बाई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, तो एम कैंसिल हो जाएगा और बचेगी √5 यहाँ से, और इसकी हो जाएगी 2 इंटू आर स्क्वायर का आर। इस प्रकार से हमको जड़त्वाघूर्ण मिलेगा। अब देखिए कंपेयर करें जड़त्वाघूर्णों की, तो देखिए ये जो पहले जड़त्वाघूर्ण मिली है वो जड़त्वाघूर्ण मिली है हमको केंद्र पे, ये मिली है आई ओ पे, ये मिली है हमको आई डी पे, ठीक है, और ये हमको मिली है स्पर्श रेखा पे, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, सो देखिए ये एम आर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये हमको 0.5 के आसपास मिलेगी, ये हमको 0.25 के आसपास मिलेगी, और ये हमको मिलेगी 1.25 के आसपास। तो हम देख रहे हैं कि जो सिरे हैं उस पर जड़त्वाघूर्ण हमको ज़्यादा मिली है, फिर हमको जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा मिली है उसके किस पे, केंद्र पे ज़्यादा मिली है, फिर हमको जो है मिली है सबसे ज़्यादा उसके व्यास पे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा जड़त्वाघूर्ण मिलेगी डिस्क के सिरों पे।